एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वें वचन में लिखा है, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं, जबकि वो उसे चाहता ही नहीं। तो यहाँ पर दो प्रकार की शिक्षाएं हमें मिल रही हैं। एक तो दुनियावी शिक्षा, एक दुनियावी सीख हमें मिल रही है, लेकिन एक आत्मिक सीख भी हमें यहाँ मिल रही है। इस वचन का एक बहुत गहरा आत्मिक अर्थ भी है। दुनियावी अर्थ तो हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है। कई बार हम देखते हैं कि परिवारों में जो बच्चे होते हैं, उन्हें जब उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिट कराते हैं, उनके लिए फीस जमा करते हैं, उनके लिए दाम चुकाते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई इसके लिए तो पैसा खर्च करना बेकार है, ये तो बुद्धि ग्रहण, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता। तो यहां पर दुनियावी रीति यह है कि भाई जो अगर तुम बुद्धि लेना नहीं चाहोगे तो उसके लिए मोल चुकाने का कोई फायदा नहीं है। बुद्धि को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी तुम उसका मोल चुकाओ या उसको जानना चाहो। जब तुम जानना ही नहीं चाह रहे हो तो पैसा लेकर के इधर उधर फिरते रहो या किसी कीमत को चुकाते रहो, तो उससे बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो है दुनियावी इसका अर्थ। लेकिन आत्मिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? आत्मिक अर्थ यहां पर, जैसे आप बुद्धि क्या है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर को जानना, यह बुद्धि का प्रारंभ है। यानी कि परमेश्वर के लिए दाम चुकाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते। यह बहुत बड़ा कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम विश्वासियों में भी देखते हैं कि वो लोग निरंतर चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और सरमन सुनते हैं, सारी चीजें करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने जीवन का मोल दाम चुका रहे हैं परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए, लेकिन बुद्धि को लेना चाहते ही नहीं है। यानी केवल वचन को सुनना और सुन करके अपने आप को आशीषित समझना, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना, क्योंकि केवल वचन को सुनना बुद्धि की प्राप्ति नहीं है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम केवल सुनना ही नहीं है। असली भय, असली प्रेम वो है जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता को अपने जीवन में लागू करते हैं, वो बुद्धि लेना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि, और याकूब ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहा है, केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। ऐसा मनुष्य जो केवल वचन सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपने मुख को दर्पण में देखता है और उसके बाद वो भूल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार का व्यक्ति, यहां याकूब ने भी कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। तो मूर्ख, यदि हम मूर्ख हैं तो उसका मतलब यह है कि हम उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर ये दिखावा करने का क्या लाभ? हो सकता है दुनियावी रूप से उस व्यक्ति को धर्मी लोग समझने लगे कि भाई ये बड़ा ही अच्छा विश्वासी है, विश्वास में प्रबल है, ये समझने लगे, लेकिन उसके जीवन में वो फल नहीं पाए जाएंगे, उसके जीवन में वो बुद्धि नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का समय बर्बाद करना बेकार है। कोई लाभ नहीं होने वाला है केवल हम वचन पढ़ लें, कोई लाभ नहीं होने वाला है केवल हम सरमन या उपदेश सुन लें, कोई लाभ नहीं होने वाला है कि हम संगति कर लें, होली कम्युनियन ले लें, कोई लाभ नहीं होने वाला है सुबह शाम बाइबल पढ़ लें, जब तक उस बातों को हम अपने जीवन में जीवांत नहीं करेंगे, उन्हें लागू नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो अपने हाथ में उस बुद्धि का मोल तो लिए फिरते हैं, लेकिन उस बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते। वो लोग चर्चेज वगैरह अटेंड तो करते हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 17वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहां लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और 24वें वचन को भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। 24वें वचन में भी यह लिखा है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां दोनों ही संदर्भों में मित्रों के विषय में बात की जा रही है, यानी सच्चे मित्र के विषय में बात की जा रही है। जो सच्चा मित्र होता है वो समय पर काम आता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। इतने सारे दोस्त बनाने का कोई लाभ नहीं 24वें वचन के अनुसार, जिनसे हमें कोई लाभ ना हो। अगर दोस्त बनाना है तो ऐसा बनाओ जो तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारा साथ दे और भाई के समान तुम्हारा जो है सपोर्ट करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई मित्र है? कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो विपत्ति के दिन एक भाई के समान खड़ा रहे?
आखिर ऐसा मित्र कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मित्र को हम जानते हैं। मसीह विश्वासी उस दोस्त को जानते हैं, उस मित्र को जानते हैं, उस भाई को जानते हैं। प्रभु ने कहा कि आज इससे मैं तुम्हें अपना दास ना कहूंगा, वरन मैं अपना भाई कहूंगा। प्रभु ने हमें अपना मित्र कहा है, हमें अपना भाई कहा है। तो सच्चा मित्र कौन है? दुनिया का कोई व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। हम चाहे कितने भी दोस्त बना लें, 10 दोस्त बना लें, 20 बना लें, 50 बना लें, सैकड़ों बना लें, वो विपत्ति के साथ विपत्ति के दिन हमारे साथ भाई के समान नहीं खड़े होंगे। लेकिन हमारा सच्चा मित्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह विपत्ति के समय एक भाई के समान हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो कोई ऐसा महायाजक नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा कोई ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे समान दुख सुख में ना परखा गया हो। उसने वो जीवन जिया है, वो जानता है इस धरती की दुख तकलीफें, परेशानियां, रोना हंसना, वो सब उसने महसूस किया है, तो वो हमारी तकलीफ को जानता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक सच्चा दोस्त है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा मित्र है, जो विपत्ति के दिन भाई जैसा बन जाता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए हमारी विपत्ति के दिन भाई जैसा नहीं बनेगा। वचन कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, लेकिन वो जो पुरुष परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके काम सब सफल होते हैं और वो धन्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना सच्चा मित्र केवल प्रभु यीशु मसीह को समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि दोस्त मत बनाइए या मित्र मत बनाइए। दुनियावी रूप से हमें वो दोस्त मित्र सब रखने हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर आपको रखनी है तो केवल प्रभु पर, वो ही सच्चा मित्र है, उसी पर रखनी है। किसी दुनियावी मनुष्य पर जो आपका दोस्त हो उस पर नहीं रखनी है। वो बात अलग है कि वो आपके विपत्ति के दिन आपके साथ खड़ा हो जाए, हो सकता है वो खड़ा हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है वहां हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। 18वां वचन भी यहां बहुत महत्वपूर्ण है। निर्बुद्धि मनुष्य, यानी कि निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के समान उत्तरदायी होता, अपने सामने, माफ कीजिएगा, अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी हो जाता है, यानी कि उसका कर्जदार बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूर्ण रूप से जो हम इस वचन को देखेंगे, दुनियावी बातों में ही इस बात को हम लेके चलेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो आज अपनी विपरीत परिस्थितियों में केवल इतना चाहते हैं कि कोई हमें उधार दे दे या हमारा कोई मदद कर दे, और ये नहीं जानते कि हम उसे लौटाएंगे कैसे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से अपने आप को कर्जे में नहीं डालता, बल्कि उस विपत्ति से लड़ करके वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसमें से वो निकलना चाहता है अपने आप से। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति है और उस विपत्ति को दूर करने के लिए अगर हम किसी से कर्जा मांग लें या किसी से उधार मांग लें और हमारे पास उसको उधार देने वापस करने का हमारे पास कोई कारण ना हो, तो फिर हम अपने आप को और दुगनी विपत्ति में फंसा लेंगे, क्योंकि फिर वो हम उसके उत्तरदायी बन जाएंगे, हम उसके कर्जदार बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा ही रखना है। हर काम के लिए मनुष्यों का मुंह नहीं देखना, सीधी बात है। यहाँ किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखना, ना ही अपने किसी से वादा करना, नहीं भाई आज तू मेरे काम कर दे, मैं वो काम कर दूंगा, क्योंकि हम भविष्य में क्या होने वाला है नहीं जानते। लेकिन यदि हम इसके योग्य हैं कि हम भाई अपने किसी को लौटा सकते हैं, हमारे पास इतना है कि हाँ भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन लौटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हम उससे प्रॉमिस कर लें कि भाई अभी हमें तू दे दे, हम उसको बाद में लौटा देंगे। लेकिन कोशिश करें कि अपने जीवन में हम कम से कम किसी के कर्जदार हों। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको अपना ये पर्सनल, ये आपको जो एक एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं कि जो उधार होता है ना, वो मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक बार जब मनुष्य किसी उधार में पड़ता है तो फिर वो उधार में पड़ता चला जाता है और उसका जीवन एक उधार का जीवन बन जाता है। तो कोशिश करें कम में गुजारा करें, कोशिश करें संतुष्टि में गुजारा करें। उधार लिए गए धन से अपने जीवन को सफल बनाना या सुखमय बनाना, ये उससे अच्छा ये है कि हम अपने हाथों पर भरोसा रख के कम में संतुष्ट होकर जीते रहें, क्योंकि वो संतुष्टि की और शांति की जिंदगी होती है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 19वां वचन। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वह अपराध करने से प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता है वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। तो यहां पर फाटक को बड़ा करना क्या है? फाटक को बड़ा करना क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, फाटक से हमें दो संदर्भ पता चलते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि चौड़ा है वो द्वार और आसान है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो परमेश्वर तक जाता है। तो यहाँ पर
चौड़ा फाटक करने के लिए, यहाँ पर जो बड़ा करने के लिए लिखा गया है, यानी कि जो अपने आप को दुनियावी रीति में फंसाता है, अपने आप को लग्जीरियस में फंसाता है, आसान बातों में फंसाता है, आसानी से पैसा कमाने के लिए सोचता है, झूठ के द्वारा, कपट के द्वारा, ठगी के द्वारा, तो वो अपने आप को विनाश के लिए उसका प्रयत्न करता है। वो अपने लिए लग्जीरियस नहीं कमा रहा, बल्कि अपने लिए वो विनाश कमा रहा है। जैसे प्रभु ने भी कहा कि चौड़ा है वो द्वार, चौड़ा है वो फाटक, और कठिन, माफ कीजिएगा, सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। तो अपने जीवन को शैतान के अधीन होकर के जीना बड़ा आसान बन जाता है, लेकिन वो अंत में विनाश की ओर हमें ले जाता है। तो ये एक संदर्भ है। दूसरा संदर्भ हम देखेंगे, यहां जो फाटक को बड़ा करना है, फाटक को बड़ा करना यहां पर अपने स्टेटस का प्रदर्शन करना है। हम देखते हैं कि आज भी ये जो बीमारी है हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में ये पाई जाती है कि अपनी शान बहुत दिखाना चाहते हैं, अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं, और स्टेटस के लिए ही जीते हैं, और स्टेटस में ही वो लोग मर जाते हैं। बस हम ये दिखा दें कि हम क्या हैं, हम ये हैं। तो शान दिखाना, अपना स्टेटस दिखाना, अपनी बढ़ाई करना, ये भी हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं। जो लोग लग्जीरियस के पीछे भागते हैं, आसान मनी के पीछे भागते हैं, वो केवल अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, उस पर घमंड करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो विनाश की ओर बढ़ते हैं, और उससे वो अपने ही विनाश का प्रयास कर रहे हैं। अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी लग्जीरियस प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विनाश का वो प्रयास करते हैं। और ये झगड़े रगड़े तो आप समझ ही गए होंगे, जो झगड़े रगड़े, हमने इसके विषय में काफी बात की है, वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है। यानी कि वो, हमने बात की, जो झगड़ा कराने वाला है वो शैतान की संतान है, शैतान का पुत्र है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को भी हम पढ़ के ही समझ सकते हैं। जिसका मन साफ नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं होगा। यानी कि दुनियावी रूप में तो हो सकता है कि वो फल फूल जाए, लेकिन अंत में उसको हानि ही उठानी पड़ेगी। अंत में परमेश्वर का क्रोध उस पर आ पड़ेगा। इस बात को हम अच्छी तरह से इस 20वें वचन को पढ़ के समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 21वें वचन में, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी बात है। क्या हम किसी मूर्ख को जन्म देते हैं? क्या कोई व्यक्ति किसी मूर्ख को जन्म देता है? नहीं, सारे व्यक्ति एक ही बुद्धि को लेकर के जन्म लेते हैं, लेकिन उसकी परवरिश उसे मूर्ख और बुद्धिमान बनाती है। यदि हमने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, यदि हमने अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों पर चलना सिखाया, यदि हमने अपने बच्चों के उस कोरे कागज पर, जब वो टीनएजर्स हैं, तब उस पर हमने परमेश्वर के प्रेम को लिख दिया, तब वो मूर्ख नहीं रहेंगे और वो बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा नहीं देंगे तो वो हमेशा दुख ही देता रहेगा, और ऐसा मनुष्य हमेशा अपने बच्चों से अपने लिए दुख को ही कमाता है। उन्हें देख देख करके वो कुड़ता रहेगा। और यदि हमने अच्छा उसे शिक्षा दी है, सही मार्ग की शिक्षा दी है, तो यदि उसके पास पैसा कम भी होगा तब भी उसके मन में शांति होगी, और वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करेगा, अपने पेरेंट्स को सम्मान और मान देता रहेगा। तो जैसा यहाँ सुलेमान कहते भी हैं कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है। तो मूर्ख को जन्म कौन देता है? हम ही खुद अपने बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुनियावी शिक्षाओं में तो बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा में और परमेश्वर की बातों में हम दूर रखते हैं। और यही हमारे दुख का कारण होता है, क्योंकि जब वो दुनियावी बातों में पड़ते हैं, तो जब उनका हम हाल देखते हैं, जो दुनियावी जीवन वो जीते हैं, उसको देख करके फिर हम दुख में ही पड़े रहते हैं, और कभी भी उसके माता पिता को आनंद नहीं होता, वो हमेशा उसके लिए चिंतित बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 21वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। 22वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।